जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन परमात्मा बताए हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 में क्या प्रमाण दिया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इस वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। जिस तत्वदर्शी संत के विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में पवित्र गीता जी में कहा है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ट्री, इस वृक्ष के सभी पार्ट्स के बता देगा, अलग अलग बतावेगा, वह वेदवित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर इसमें बताया कि तत्वदर्शी संत क्या बताता है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा यहाँ एक इसके साथ इसका लिंक है, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का। ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और श्लोक नंबर 16 से 17 का आशय ये अलग अलग बताया कि 1 से 4 में यही बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहु, तो ये, और 16 में वो तीन अलग अलग भगवान बताए। 16-17 में परमात्मा ने खुद बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी ब्रह्म उसकी डार, ये डार ब्रह्म है। ये अक्षर पे वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये, और निरंजन वा की डार, ये ब्रह्म, ये अक्षर पुरुष, ये ब्रह्म क्षर पुरुष, और तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और ये गुप्त रूप जो है, गुप्त है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, जो जड़ कहलाता है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर जी है, कबीर साहब है। तो इसमें क्या बताया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसके सभी विभागों को बताता है वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत के बाद तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जिनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से पूरे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का सृजनहार है, वो परमात्मा, उसकी साधना करनी चाहिए और की नहीं करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता, मैं भी उसी की शरण में हूं, एक उसी परमात्मा की पूजा करो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि दो परमात्मा हैं, दो भगवान विशेष रूप से विख्यात हैं। इस ब्रह्मांड में दो भगवान हैं, इस काल के, इस मिट्टी वाले लोक में। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता जी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, जयदयाल गोविंद का। और यहाँ देखो, इसके अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में आपको दिखाते हैं। ये श्लोक नंबर 16, इसमें कहा कि दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरय च अक्षरः एव च क्षरय सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षरय उच्यते। इसका सीधा सा अर्थ है, इमौ लोके, इस मिट्टी पृथ्वी वाले लोक में, यानी सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोक में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, दिवौ यानी दो, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, द्यो माने दो, पुरुषों माने पुरुष, दो भगवान हैं।
एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है। एवं और इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में मिट्टी वाले लोक कहलाते हैं, नासवान लोक हैं। सर्वाणी भूतानी, ये सभी स्थूल शरीर युक्त जितने प्राणी हैं वो सब नासवान है। अक्षर माने नासवान, और कटुस्थ माने आत्मा, जीवात्मा। अक्षर माने अविनाशी, उच्चते माने कही गई है जिसका मरण ना हो। या देखिए इन्हीं का अनुवाद। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं। ये दो प्रकार के इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष माने दो प्रकार के भगवान हैं। इनको क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष भी हम लिख सकते हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो अंडरस्टूड है। अब 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो ऊपर वाले जो 16वें श्लोक में वर्णित दोनों से कोई न्यारा है, अन्य है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। इन्हीं के शब्दों में अनुवाद देखिए। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी उन ऊपर वाले दोनों भगवानों से कोई श्रेष्ठ परमात्मा तो और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपने आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि हमने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा और प्रहलाद की रक्षा की। श्री रामचंद्र जी पर रावण नहीं मरा था और कई दिन तक युद्ध होता रहा। जब ये भगवान भी जब अपने को मुसीबत में देखते हैं तब ये भी परमात्मा को याद करते हैं। तो वो परमात्मा देखता है कि इनके पुण्य के आधार से फिर वो जाकर उनका धर्मी अधर्मी का भी सतर्क परमात्मा देखता है किसका दोष गना है, तो फिर वो उसी की रक्षा करता है जो निर्दोष होते हैं। तो परमेश्वर कबीर जी ने जाकर ही रावण के देखो सब लीला मालिक के हाथ में होती है। क्रिया करता दिखे राम, पहले राम वो धनुष था, सारे काम कर रहा था, कुछ नहीं कर पाया। अब ये कहने की बातें हैं कि विभीषण ने बता दिया कि उसकी नाभि में अमृत था, ये तो जाते बता दिया था विभीषण ने, और उसके बाद तो छक्के छुटा दिए थे रावण ने श्री रामचंद्र जी के। जब उसने याद किया कि कुकर मरा कसाई सिर मारता हूँ तो कट जाता है और फिर उगाता है, और नाभि में ये तीर लगने नहीं दे रहा, वो भी बहुत बड़ा सूरवीर था। तब परमेश्वर कबीर जी ने आकर निशाना साधा, रावण दिखा था, राम चलाता और ठोक्या परमात्मा ने। यानी वो बाण, उसके बाण से राम के बाण को बचाकर नाभि तक पहुंचाना, यही क्रिया परमात्मा की थी। किसको क्रेडिट देंगे? पूर्ण परमात्मा को। न राम तो पहले मारे न था, लग गया को नहीं, छक लिया था उसके। तो यहाँ क्या कहते हैं, सोचल छिदर मैं करूं अपने संता काज, हिरण्यकशिपु जो मार दो नरसिंह दर के साज। जो जन मेरे शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फरू जब लग धरती आकाश। अब यहाँ ये दास ये समझाना चाहता था कि ये जो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सारे काम करता, तीनों लोक में प्रवेश करके, जैसे मूल से आहार पूरे वृक्ष को प्राप्त होती है, ऐसे ही पूर्ण परमात्मा ही सभी प्राणियों के सब कार्यों को वही